एक समुदाय के पुलिस अधिकारी दूसरे समुदाय के प्रभाव क्षेत्र वाले इलाकों में नहीं जा पा रहे और केवल फोन पर बात करना ही एकमात्र उपलब्ध सहारा बन गया है। ये एक लाइन मणिपुर के मौजूदा हालात, समूचे राज्य में व्याप्त तनाव और इस तनाव की वजह से जमीन पर जो स्थिति है वो बखूबी बता रही है। इसी लाइन से यह भी पता चल रहा है कि वहां के पुलिस, जिस पर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो खुद किस कदर हलकान और परेशान है। और जिस एक लाइन के हवाले से हम इतना कुछ आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो मेरी अपनी नहीं है। ये लाइन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट का हिस्सा है। इस रिपोर्ट में राज्य के कई सीनियर पुलिस अधिकारियों ने उन मुश्किलों का जिक्र किया जिससे राज्य की पुलिस पिछले कई महीनों से जूझ रही है। अब तक तो आपको पता ही होगा कि उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर 3 मई से व्यापक हिंसा की चपेट में है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया था। इसके बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हुई, कई अन्य घायल हुए हैं और करीब 50,000 से अधिक लोग विस्थापित होकर अपने अपने घर गांव से उजड़ कर अलग अलग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। चूंकि जब वहां इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य की पुलिस चौकियों में रखे गए रजिस्टरों में काफी मामले दर्ज हो रहे होंगे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन में अब तक कुल 1700 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कांगपोकपी पुलिस स्टेशन में 800 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और सैकुल पुलिस स्टेशन में लगभग 200 ऐसी एफआईआर दर्ज की गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की इसी रिपोर्ट में बिना नाम लिए राज्य के कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि चूंकि पुलिस पर 0 एफआईआर की बौछार हो गई है, लिहाजा उन्हें इन मामलों की जांच करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। यहाँ 1 मिनट के लिए मणिपुर के हालात से बाहर निकलते हैं और आपको बतलाते हैं कि ये 0 एफआईआर क्या चीज है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे आमतौर पर सीआरपीसी कहा जाता है, कि धारा 154 के प्रावधानों के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी को किसी घटना के बारे में दी गई मौखिक या लिखित सूचना को पहली सूचना के रूप में जाना जाता है। इसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट, अंग्रेजी में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और शॉर्ट में एफआईआर कहा जाता है। अब एफआईआर के आगे 0 लगने का मतलब यानी 0 एफआईआर को समझ लेते हैं। 0 एफआईआर वो एफआईआर है जिसे कोई किसी भी पुलिस थाने में दर्ज करवा सकता है। माने अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है और आप इसे लेकर पक्का नहीं है कि जिस इलाके में अपराध हुआ वो किस पुलिस थाने के अंदर आता है, या आप उस पुलिस थाने में किसी वजह से नहीं जा सकते जिसके इलाके में आपके साथ अपराध हुआ, तो आप अपने साथ हुए अपराध की पहली सूचना यानी 0 एफआईआर अपनी सुविधा से किसी भी थाने में दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस खुद ब खुद आपके एफआईआर को संबंधित पुलिस थाने या चौकी में आगे की जांच के लिए ट्रांसफर करेगी। अब फिर से मणिपुर पर लौटते हैं। चूंकि वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, आज इस राज्य के ज्यादातर इलाके मैतेई बहुल इलाके और कुकी बहुल इलाकों में बढ़ चुके हैं। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की बहुलता वाले इलाके में नहीं जा पा रहे, तो वहां जो हिंसा हो रही है उसकी रिपोर्ट करने के लिए लोगों ने बड़े पैमाने पर 0 एफआईआर का सहारा लिया है। वैसे मणिपुर में दर्ज होने वाले इन 0 एफआईआर की वजह से पुलिस के सामने नई समस्याएं खड़ी हो गई। राज्य के पुलिस अधिकारियों ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जातीय हिंसा की वजह से पुलिस का एक बड़ा हिस्सा आज भी आगजनी रोकने, हिंसा रोकने और भीड़ को नियंत्रित करने में लगा है। लिहाजा जो 0 एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं उन्हें संबंधित थानों में ट्रांसफर करने में 1-1 महीने का समय लग रहा है। दूसरी समस्या ये है कि जातीय हिंसा की वजह से राज्य के दोनों समुदाय के बीच अविश्वास की जो खाई पैदा हुई है, उस वजह से पुलिस के अधिकारी और जवान भी ऐसे इलाकों में नहीं जा पा रहे जहां उनकी जाति की बहुलता नहीं है। और जब वो जा नहीं पा रहे, पीड़ितों से, आरोपियों से व्यक्तिगत तौर पे मिल नहीं पा रहे, तो दर्ज करवाए गए मामलों की जांच भी बहुत धीमी रफ्तार से हो रही है।